चाहिए, मेरे तो पुत्र होना चाहिए। और उस पुत्री को जन्म लेने से पहले मेरे भाई बहन कोख में मार दिया जाता है, गंदी नाली में फेंक दिया जाता है। बताओ उस कन्या ने कौन सा गुनाह किया है? कन्या की हत्या हम आप लोग करते हैं, बड़े दोगले लोग हैं हम आप लोग। एक और तो नवरात्रि आते हैं, 9 दिनों तक भूखे रहते हैं और माता के व्रत करते हैं। 9वें दिन छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर में लाते हैं, उनके पैर धोते हैं, पूजा करते हैं। ये माता का रूप है। और दूसरी ओर हम आप लोग कन्याओं को गर्भ में मारते हैं। बताओ भैया, क्या कन्या पूजन का पुण्य मिल जाएगा? नहीं मिलने वाला। ईमानदारी से कह रहा हूं, 2 में से एक ही काम करना। यदि कन्या पूजन करना चाहते हो तो कन्या को गर्भ में मारना बंद कर दीजिए। और शास्त्र कहते हैं, एक कन्या भ्रूण हत्या करना और 100 गौओं को मारना एक बराबर का पाप है। एक बराबर का पाप है। आज समाज में हम आप लोग सनातनियों के माथे पर 2 बड़े कलंक है बंधुओं। हम जितनी मर्जी कथाएं सुन ले, जितनी मर्जी भागवत सुन ले, जितनी मर्जी शिव पुराण सुन ले, कथा सुनने से हमारे तुम्हारे जीवन में यदि बदलाव नहीं हुआ तो सब कुछ बेकार है, सारा बेकार है। मैं तो हर जगह निवेदन करता हूँ, ज्यादा नहीं, अरे कोई ना कोई तो इन बातों पर जरूर अमल करे और कथा श्रवण करने के बाद हम आप लोग सुधर जाएं तो मेरी कथा कहनी भी सार्थक हो जाएगी। 2 कलंक क्या है? एक है कन्या भ्रूण हत्या का और दूसरा है गौ हत्या का। बोलो गौ माता की, गौ माता की। इसलिए भैया गौ हत्या भी बंद की जाए और दूसरे कन्या को भी गर्भ में मारना, हम आप लोग कोख में मारना बंद करो। हैं? अच्छा एक बात और है भाई, कन्या को मारते क्यों हो? भला मेरे पुत्र चाहिए, क्या करेगा पुत्र? समय बड़ा कम है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहता हूं, हमारे में गलतफहमी हमारे दिमाग में ठोकी है। हमारे पुत्र होगा तो हमारी गति होगी, नंबर 1 है ना। मेरा पुत्र क्या करेगा? मेरी गति करेगा, मेरे पिंड भरेगा। हैं? मैं मर जाऊंगा तो महाराज मुखाग्नि देगा और पिंड तड़ करेगा तो होनी गति। अरे साहब, इस बात की गारंटी क्या है? कलयुगी पुत्र जो है ना, वो हमारे पिंड भरेंगे भी कि नहीं भरेंगे? अब तो संस्कार भी, अग्नि संस्कार भी वीडियो कॉल पे हो रहा है। फॉरेन में पुत्र इकलौता बेटा, माँ बाप गांव में अकेले हैं, कोई नहीं पूछने वाला। और पिंड किसको कहते हैं? सुनो, ईमानदारी से बता रहा हूँ, पिंड कहते हैं संस्कृत में शरीर को। ये जो हमारा तुम्हारा शरीर है, इस शरीर रूपी पिंड को जिंदे जी भगवत सेवा में लगा दो, भगवान के सेवा में लगा देना, भगवान को अपना पुत्र बना लेना। मैं गारंटी